हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। एमबीए सीईटी 2022 इज अभी आ गई है, मुंह पे आ गई है। अभी ज्यादा कुछ दिन नहीं बचे, 4 या 5 दिन बचे। वी आर गेटिंग मेनी कंप्लेंट्स कि हम एक सर्टन स्कोर पे स्टक है, स्कोर आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मल्टीपल मतलब पिछले 10 दिन 15 दिन से वही रेंज में स्कोर आ रहा है, 115 120 ही स्कोर आ रहा है ना। या मेरा 100 के आसपास ही स्कोर आ रहा है। तो हाउ टू इंक्रीज दैट? तो एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, ये अभी इसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है ना। इफ यू आर एट 100 105, वो सीधा आप 140 145 नहीं जाने वाले हो। वो एक रियलिटी चेक रखो, ठीक है। दूसरा, ये जो हम रेमेडीज बताने वाले हैं, इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर स्कोर बाय 5 to 10 मार्क्स मैक्सिमम, है ना। 5 मार्क्स ही पकड़ के चलो, 5 मार्क्स से आपका स्कोर बढ़ेगा। बिकॉज एनी विच वेज दीज रेमेडीज आर स्ट्रेटेजीज, एंड स्ट्रेटेजीज का रोल सिर्फ 20% है। 80% रोल तो नॉलेज का ही है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे, है ना। फर्स्ट मेजर रोल तो नॉलेज का ही है। आपको चीजें सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व तो करते आना चाहिए। उसके बाद कौन सा सॉल्व नहीं करना, कौन सा सॉल्व करना, किस पे टाइम डालना, किस पे टाइम नहीं डालना, दैट इज व्हाट इज स्ट्रेटेजी, ठीक है। अदर थिंग इज, वी ऑल्सो डोंट नो कि किस टाइप का पेपर आने वाला है ना। कि जम्बल्ड अप आएगा कि सेक्शनल डिवीजन आएगा, वो पता नहीं है हमें। वो राज तो शायद फर्स्ट स्लॉट में ही खुलेगा, है ना। अगेन आई एम टेलिंग फर्स्ट स्लॉट स्टूडेंट्स कि don't get surprised by that. You all have prepared well, and you have the strategies for both the paper patterns. तो अकॉर्डिंगली वहां पे जाके अपने को अप्लाई करना है ना। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि आपको किस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ना है, ठीक है। Remedies which I am going to tell you, one remedy will be for sectional division, other remedy will be for both the cases, ठीक है। If you want to join us for MBA entrance coaching, you can connect on any one of these two numbers. We provide everything that is needed to help you join your dream business. So first is time management and the order in which you want to write your paper. This is very, very important. Okay. So recently we have done mock analysis of many students. The issue with many students are facing are कि सर मेरे को LR बहुत अच्छे से आता है, but then you are spending 75-80 minutes on LR, है ना। अगर LR बहुत अच्छे से आता है, अगर सिर्फ LR में ही इंटरेस्ट है, तो फिर सिर्फ LR का ही पेपर देना चाहिए था, है ना। अगर या फिर सिर्फ LR में ही इंटरेस्ट है तो कम जॉइन अस एज फैकल्टीज, वी हैव अ रिक्वायरमेंट, है ना। ऐसा नहीं है ना। यू हैव टू क्लियर द पेपर, सो यू हैव टू डिवाइड द पेपर अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, बाकी सेक्शंस के लिए टाइम ही नहीं बचा। दिस इज द केस विथ मेनी स्टूडेंट्स। सर मेरे को क्वांट सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिला, सर मेरे को आरसी सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिला। सिंपल रेमेडी फॉर दैट इज divide your paper into two sections, into 7 sections: 1 2 3 4 5 6 and 7. What are those 7 sections? QA it's different, DI is different, LR non puzzles is different, LR puzzles ये different part है, VA अलग, RC अलग, and abstract, ठीक है। नाउ टैकल द पेपर ऑन द बेसिस ऑफ दिस। इसमें अभी आपको पहले ऑर्डर डिसाइड करना होगा कि मेरे को क्या पसंद है। तो जो आपको पसंद है उसे स्टार्ट करो, है ना। दिस वॉट एवर आई हैव गिवन इज एन एग्जाम्पल, आपको आपका डिवाइस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट करूंगा, फिर वीए करूंगा, फिर आरसी करूंगा, फिर मैं कॉन्ट पे जाऊंगा, फिर डीआई पे जाऊंगा, फिर एलआर नॉन पजल्स करूंगा, फिर एलआर पजल्स, है ना। वॉट एवर इज दी ऑर्डर, फाइंड आउट कि आपको किस ऑर्डर में आपको पेपर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंगली। मतलब एब्स्ट्रैक्ट के लिए 15 से 20 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। तो आप डिसाइड करो कि मैं सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट का पेपर एब्स्ट्रैक्ट सॉल्व करूंगा, एंड उसमें मैं 15 मिनट 16 मिनट के अंदर मेरे को पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आफ्टर दैट आई वांट टू गो टू वीए सेक्शन एंड आई वांट टू सॉल्व ऑल द सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्लोज टेस्ट ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सारे मुझे 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स। ये टाइमिंग भी आपको खुद से डिसाइड करना होगा, है ना। मेक श्योर दैट यू मेक अ वाइज प्लान आउट ऑफ इट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे लो, आपके लिए ये वैल्यूज चेंज होगी। अगर आपका कॉन्ट बहुत ही वीक है तो स्पेंड ओनली 10 मिनट्स ऑन कॉन्ट एंड इन्वेस्ट दैट टाइम इन एलआर, ठीक है ना। 5-5 मिनट आप एलआर में दे दो, ठीक है, जिससे जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। बट ये टाइमिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा,
है ना। यू कैनॉट से कि सर मेरे को आखिरी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, देन यू डोंट डिजर्व टू गो इनटू गुड कॉलेज। तो आपको नॉर्मल टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आता, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट इज द की, ऑर्डर इज द की, ठीक है। So this is when the paper is divided section wise. If the paper is not divided section wise, उसमें आपको ये टारगेट रखना है कि 30 मिनट्स में मेरे को 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, है ना। एट द एंड ऑफ 30 मिनट्स में 40th क्वेश्चन पे रहना चाहिए, उस ऑर्डर स्पीड से जाना है। मेक श्योर यू डोंट गेट स्टक इन एनी ऑफ द क्वेश्चन। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया, उसके ऊपर 6 मिनट लगा दिए। अरे भाई 6 मिनट का तो तुम्हारे पास आरसी सॉल्व करने को 6 मिनट का टाइम नहीं है। वहां पे तुम टाइम एंड वर्क के सिंगल क्वेश्चन पे 6 मिनट डाल रहे हो। सो दीज आर नॉट द थिंग्स और दीज आर द ब्लंडर्स विच यू आर कमिटिंग, अवॉइड दीज, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्ट सेक्शन, मैं पर्सनली बोलता हूँ कि कॉन्ट सेक्शन you should solve in the end. I am a quant faculty in the CET exam. I'll solve quant section in the end क्योंकि quant section थोड़ा सा लेंथी होता है ना, बाकी सारे सेक्शन से कंपैरिजन, ठीक है। तो उस हिसाब से यू हैव टू डिवाइड द टाइम, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द सेक्शन, ये डिसाइड करो। 4-5 दिन है एंड सफिशिएंट है, 4-5 दिन। उसके ऊपर 2-3 मॉक्स और दे दो सब, उस पैटर्न को फॉलो होने के लिए या उस स्ट्रेटेजी को आपको एक्लेमेटाइज होने के लिए आपको 2-3 मॉक्स सफिशिएंट रहेंगे। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस विल वर्क इन बोथ द पेपर पैटर्न्स, बी इट सेक्शनल डिवीजन और योर जम्बल्ड अप पेपर, है ना। अंडरस्टैंडिंग वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मतलब आपको इतना पता रहना चाहिए कि मैं कौन सेक्शन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को पीएनसी नहीं आता, इसका क्वेश्चन दिखा तो मैं उसके ऊपर 5 सेकंड भी स्पेंड नहीं करूँ, है ना। ऑन द अदर हैंड मेरे को प्रोबेबिलिटी अच्छे से आता है, तो आई स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन प्रोबेबिलिटी। वो क्वेश्चन दिखा तो मैं उसके ऊपर जाऊंगा, है ना। मतलब मैं बीए सेक्शन में जा रहा हूँ, मेरे को पैराजम्बल्स आते ही नहीं है ना। 30-40 मार्क्स दे दिए, कभी सही नहीं हुए, तो आज ही क्यों सही हो गए। तो पैराजम्बल्स की तरफ मैं मुड़ के भी नहीं देखूंगा। पैराजम्बल्स का क्वेश्चन देखा मैं सीधा कोई तो भी ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। ये लेवल ऑफ आपका कमिटमेंट रहना चाहिए, आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। आप खुद को कितना पहचानते हो, आप खुद को कितना एनालाइज करते हो, आपको पता है क्या कि मेरे को कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है, कौन सा टॉपिक अच्छे से नहीं आता है। एंड जो टॉपिक अभी तक 20-25-30 मार्क्स दिए होंगे, अगर 20-25-30 मार्क्स में अगर वो टॉपिक में आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, छोड़ दो, है ना। लेटर से सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस आए, सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आए, अरे सिनोनिम एंटोनिम तो मेरा बहुत ही वीक है, मैं पढ़ू भी क्यों, है ना। वो अगर इजी है तो मेरा नुकसान है, बट वो सही होने के चांसेस बहुत कम है ना। फॉलोड बाय दैट, अगर मेरे को क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से आता है तो क्लोज टेस्ट में लूंगा, एंड क्लोज टेस्ट में मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा। जो मैं टाइम यहाँ पे बचा रहा हूँ वो मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट करूंगा, है ना। अगर मैं एलआर सेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरे को ब्लड रिलेशन नहीं आता, छोड़ दिया। मेरे को डायरेक्शन सेंस अच्छे से आता है, करूंगा। सिलोजिज्म मेरे को अच्छे से आता है, करूंगा। मेरे को इनपुट आउटपुट कभी कभी नहीं बनता है तो वो छोड़ दूंगा, है ना। क्वेश्चन देखते बराबर छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई अगर मेरे को इतने दिनों से नहीं जम रहा तो आज भी नहीं जम, ठीक है ना। तो वो लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए कि यार मेरे को पता रहना चाहिए कि मेरे को किस टॉपिक में। आप ये नहीं बोलना है, आपको ये तो पता होगा कि मेरा कौन स्ट्रांग है, एलआर वीक है एंड वर्बल स्ट्रांग है एंड एब्स्ट्रैक्ट वीक है, जो कुछ भी है ये तो आपको पता होगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप गो 1 लेवल अप। मेरा एलआर स्ट्रांग है, बट एलआर में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे बहुत अच्छे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे बहुत वीक है, वो भी आइडेंटिफाई करो, है ना। क्वांट आपका वीक है बट क्वांट में कुछ चीजें तो होगी जो आपकी स्ट्रांग है ना। ओवरऑल क्वांट में आपके 50 में से 20 ही मार्क्स आ रहे हैं, है ना। ओवरऑल क्वांट में आपके 50 में से 20 ही मार्क्स आ रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करो वो 20 मार्क्स कौन से टॉपिक्स पे आ रहे हैं, एंड फिर वो जो बचे 30 क्वेश्चन है उसका टाइम एकदम मिनिमल कर दो। 5 सेकंड 10 सेकंड में वो क्वेश्चन छोड़ो, एंड देन इन्वेस्ट योर टाइम इन द क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप आपका स्ट्रॉन्ग एरिया एंड वीक एरिया आइडेंटिफाई करो। विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एनी मॉक। एक आपको विजुअलाइज करना है कि मैं नेक्स्ट 2.5 घंटा कैसे स्पेंड करना है ना। पहले मैं अच्छा
मैंने पहले ये डिसाइड किया है कि ये मेरा ऑर्डर है, इस ऑर्डर में मैं पेपर को सॉल्व करूंगा। पेपर होने के ऑर्डर होने के बाद आई विल डिसाइड कि मैं ये करूंगा। अच्छा, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एलआर सेक्शन से। एलआर सेक्शन में मेरे को आया पजल्स, तो पजल्स फटाफट फटाफट सॉल्व करूंगा। उसमें भी मेरे को सर्कुलर अरेंजमेंट आया तो सॉल्व करूंगा। फ्लोर अरेंजमेंट आया, वो मेरे को नहीं आता तो वो नहीं सॉल्व करूंगा, है ना। देन अगर मेरे को ब्लड रिलेशन है, मेरे को अच्छे से आता है, मैं सॉल्व करूंगा। सिलोजिज्म नहीं आता है, नहीं सॉल्व करूंगा। ये इन डेप्थ विजुअलाइजेशन यू हैव टू डू, ठीक है ना। सो मेक श्योर दैट यू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आपका कौन सा है। पहले टाइम मैनेजमेंट का देख लो, आपका ऑर्डर देख लो, एंड इन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज आपके वीक एरियाज कौन से है, एंड इन योर वीक एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से है, वो भी आइडेंटिफाई करो। जो वीक टॉपिक्स है उसको 5 सेकेंड 10 सेकेंड में छोड़ने की हिम्मत रखो, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका स्कोर बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जो टाइम आपने बचाया, 10 10 15 15 20 20 सेकंड भी अगर आपने बचाए, तो आपके लिए इवेंचुअली 5 मिनट बचेंगे। 5 मिनट में 3 4 मार्क्स और आएंगे, है ना। दिस इज हाउ यू हैव टू इंक्रीज दिस स्कोर। सो मेक श्योर दैट यू आर रिलैक्स्ड, है ना। कीप ऑन विथ योर प्रिपरेशन, है ना। मतलब ऐसा मत करो कि मैं अभी छोड़ दिया, अभी मैं सिर्फ मॉक्स दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। इफ यू हैव द हैबिट ऑफ स्टडिंग फॉर 5 years, कंटिन्यू स्टडिंग फॉर 5 years टिल दिस सेकेंड लास्ट डे, ठीक है। लास्ट डे पे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट ओवर देयर। ये थोड़ा सा, एक बार एक सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज आ गया, जो लोग 120 के ऊपर आ गए हैं, 120 के रेंज में स्कोर कर रहे हैं, फॉर देम इसके आगे अभी सिर्फ आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर गेम है ना। मेंटल स्टेबिलिटी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड हाउ यू टैकल द प्रॉब्लम। द प्रेशर in the exam is going to be tremendous. How you tackle it is going to take you to the college which you deserve, ठीक है। चलो, any other doubt you can connect with us on any one of these 3 social media platforms, or visit our website tarkashastra.co.in, or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.